बीती 8 जून को 6 बदमाशों द्वारा सोनार की दुकान पर हमला किया गया, जिसमें सोनार ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए उन बदमाशों का सामना किया और साथ ही एक बदमाश को पकड़ने में कामयाब रहा। आइए देखते हैं एक बार किस प्रकार से इन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था। हाँ, देखो इन तीनों ने कट्टे टांग रखे हैं। देखो तीनों के हाथ किसके रपट मारा इन्होंने? ये मेरे पत्थर वाला कारीगर है। पत्थर वाला बैठा था। देखो इन्होंने काम कर रहा है। हाँ, देखो इन्ने कट्टे की बट मारी थी। वो ये पकड़ा गया जो। हाँ, उसने क्या मारा नीचे से पीछे उन्ने गोली भरी होगी। जो पकड़ा गया सामान क्या भर रहा है वो भर रहा पीछे से। हाँ, वो सामान यहाँ पे सामान रखा था कुछ। हाँ, सामान मैं कहता हूँ सामान रखा था, यहाँ सामान भर लिया उन्होंने। चांदी का था सोने का था? सोने का था, वो ट्रे पर भरा हुआ था ना। लेकिन चलो आपने बहुत हिम्मत दिखाई। अच्छा बिट्टू लगा हमारा ये वाला। बिट्टू और मैं साथ में थे। मैंने कहा मैंने जब नहीं सामने हमने कहीं साथियों, आज की इस पीसी में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच प्रदीप जी बैठे हुए हैं, आपका भी स्वागत है यहाँ पे। ये जो पीसी है, कुछ दिन पहले 8 तारीख को जो घटना हुई थी शिवालिक नगर में, दिन दहाड़े काफ़ी सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें कि एक ज्वेलरी की शॉप पे कुछ बदमाशों ने धावा बोला था और जो हमारे प्रदीप जी बैठे हुए हैं, इन्होंने काफ़ी बहादुरी का, मैं तो कहूँगा कि एक एक्सेप्शनल करेज इन्होंने दिखाया, जिसमें कि एक बदमाश उसमें पकड़ा गया था। और निश्चित रूप से उस बदमाश के पकड़े जाने से पुलिस का काम तुलनात्मक रूप से आसान हो गया। यद्यपि सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पर थी और भी हमारे पास लीड थी, लेकिन उससे जो हमारे काम में एक आध दिन की जो और देरी लगती वो हमारी कम हो गई। ये घटना एक ऐसे समय पर हुई थी जबकि यहाँ पे अगले दिन गंगा दशहरा का त्यौहार भी था, फिर निर्जला एकादशी का भी था, वीकेंड भी, वो एक लॉन्ग वीकेंड है, ये भी चल रहा था। हमारी फोर्स वैसे ही बहुत इंगेज थी, भर्ती की प्रक्रिया अलग से चल रही है जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं बधाई दूंगा हमारी जो पुलिस है, थाना रानीपुर की पुलिस है, हमारी जो CIU है और अन्य जो टीमें इसमें लगाई गई थी, उन्होंने दिन रात बगैर सोए जागे लगातार इस पर काम करते रहे। और जैसे जैसे इसमें लीड मिलती गई, क्योंकि ये जो बदमाश पकड़ा गया था ये भी सही जानकारी नहीं दे रहा था, ये भी काफ़ी भ्रामक जानकारी दे रहा था, और ये एक जो पूरी बड़ी जो पिक्चर है उसका एक छोटा सा हिस्सा था। ये इसका जो प्लानर है वो कोई और था और उसी ने सारे बदमाशों को इकट्ठा किया था। ये उसकी एक, जिसको बोलते एक साइड वाली कड़ी थी ये। तो सारी कड़ियों को आपस में जोड़ना, एक पूरी पिक्चर को तैयार करना और उसके बाद बदमाशों को पकड़ना, ये एक बड़ा काम था। कई बदमाश इसमें उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। तो अंततः इस केस को वर्कआउट किया गया और कल 12 तारीख को लक्सर थाना क्षेत्र से 5 बदमाशों को पकड़ा गया है, जिनके नाम आकाश उर्फ गोलू, अमर सिंह पुत्र विजय सिंह, तसव्वुर पुत्र दिलखुश, आमिश पुत्र रईस, गौतम पुत्र सुभाष, ये पकड़े गए। और जब इनको पकड़ा गया तो ये भी पता चला कि ये चोरी में भी खूब इन्वॉल्व रहते हैं, ये वाहनों की चोरी भी करते रहते हैं और ये पहले जेल भी जा चुके हैं। तो इनसे 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई। तो इस घटना से जुड़ा हुआ जो सामान है वो तो बरामद हुआ ही, जो सोना चांदी जो दुकान से लूटा गया था वो तो बरामद हुआ ही। इसके अलावा इनसे 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई थी, चोरी की मोटरसाइकिलें थी। और इसमें इनका जो एक सहयोगी है वो विकास जो है वो सिडकुल का, ये भी एक इनका सहयोगी था। तो इस प्रकार इस घटना में अब तक कुल 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनमें से एक तो घटना के दिन ही पकड़ा गया था, 5 कल पकड़े गए हैं और 2 लोग इसमें और भी हैं, जो एक अनिल और दीपक है। दीपक बेसिकली ये सारी का जो सूत्रधार है वो है। ये बताया गया कि ये खुद तो घायल है, पता नहीं घायल कैसे हुआ, ये किसी घटना में घायल हुआ या क्या हुआ, ये खुद इस प्लास्टर चढ़ा के अपना घूम रहा है ये। और इसने ही सारा गैंग इकट्ठा किया था, क्योंकि ये पहले जेल जा चुका था। जेल में इसने अपने जो पुराने साथी रहे उन सबको इसने इकट्ठा किया और शुरू में इसने जो रैकी करने में उसने अनिल नाम के व्यक्ति की सहायता ली थी। बाद में फिर उसने खुद इन लोगों को रैकी करने के लिए भेजा था कि पहले पूरी रैकी कर लो, कौन सी दुकान में क्या है, कितने बजे भीड़ होती है, कितने बजे नहीं होती है। तो अब जो हमारा अगला जो प्रयास होगा वो इन दोनों बदमाशों को, जो अनिल और दीपक हैं, इनको पकड़ने का होगा। इस कार्य में चूंकि हमारी पुलिस ने काफ़ी अच्छा इसमें कार्य किया है, तो इस टीम को जो मेरी अधिकतम लिमिट है 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा मैं यहाँ से कर रहा हूँ। इसके अलावा जो प्रदीप जी हैं, जिन्होंने उस दिन एक काफ़ी साहसिक कार्य का उन्होंने किया, तो
जो डीजीपी महोदय हैं इनके द्वारा भी कहा गया कि वो इनको एक प्रशस्ति पत्र देंगे इनके उसके लिए, और मेरे द्वारा इनको कहा गया कि ये गन लाइसेंस का अगर अप्लाई करते हैं ये, तो हम इनको गन लाइसेंस दिलाने में मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हम भेज देंगे, डीएम साहब से भी बात करके इनको गन लाइसेंस दिलाने में भी हम लोग हेल्प करेंगे। बरामद जो उसमें हुआ है वो करीब 5.5 तोले सोना बरामद हुआ है और 28.5 तोले इसमें सिल्वर बरामद हुई है। और इनसे जो मैंने आपको बताया 8 मोटरसाइकिलें इसमें और बरामद हुई है इसमें। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, प्रशासन ने उनको बहुत जल्दी अरेस्ट कर लिया। मैंने भी उनको एक पकड़ के दे दिया था, एक उनका साथी, उसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया गया। पुलिस के लिए मैं यही कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है कि जल्दी से जल्दी मैं उनसे हर तरह से उनसे संतुष्ट हूँ कि उन्होंने जल्दी से रिकवरी करी। डर तो देखो सभी को लगता है, लेकिन मुझे हिम्मत थी, मुझे ये था कि जी मेरा माल मुझे लूट के ले जाएंगे तो वो उसे बचाना भी मुझे मेरा फर्ज था। सब लोग ही कह देते हैं कि सारा काम पुलिस ही करेगी, तो अपने आप में भी एक हिम्मत होनी चाहिए।